एक बार एक शहर में एक ही समय में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उनमें से प्रत्येक अलग अलग पृष्ठभूमि से थे और अलग अलग मान्यताएं रखते थे। एक राज्य का राजा था, दूसरा एक अमीर व्यापारी था, तीसरा एक समर्पित पुजारी था और आखिरी व्यक्ति एक गरीब मजदूर था। संयोगवश वे सभी एक ही समय में मर गए। अपनी मृत्यु के बाद वे सभी मृत्यु के देवता के दरबार में पहुंचे। दरबार में मृत्यु के देवता एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे। सामने एक तरफ नर्क का द्वार था, जहां से आग और हृदय की लहरें आ रही थीं। दूसरी ओर स्वर्ग का द्वार था, जो दिव्य प्रकाश और ठंडी हवाओं से सुंदर और दीप्तिमान था। मृत्यु के देवता के बगल में उनका सहायक खड़ा था, जो उन चारों की जीवन पुस्तकों की जांच कर रहा था। वे चारों अपने कर्मों और पापों के बारे में चर्चा करने लगे और सोचने लगे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। राजा, जो बहुत आश्वस्त था, उसने अपनी उदारता और सुशासन के बारे में दावा किया और कहा, मैं निश्चित रूप से स्वर्ग जाऊंगा। उसने घोषणा की, मैंने बहुत सारे दान किए, उदारतापूर्वक दान किया और निष्पक्षता से शासन किया। मेरी प्रजा हमेशा मुझे धनी मानती है। व्यापारी ने भी विश्वास के साथ कहा, मैंने भी कई अच्छे काम किए हैं, गरीबों को भोजन और धन दान किया, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। पुजारी ने भी विश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत अनुष्ठान और पूजाएं की हैं, मैंने दूसरों को धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन किया है, मैं स्वर्ग में अपना स्थान पाने का हकदार हूं। फिर वे उस गरीब मजदूर की ओर मुड़े, जो अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ चुपचाप बैठा था। उन्होंने पूछा, तूने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं कि तुझे स्वर्ग मिलेगा? मजदूर ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया, मेरे नाम पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। मैंने केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की। यह सुनकर कुछ देर बाद वे तीनों हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। अब उनकी बारी आई। मृत्यु के देवता के सहायक ने सबसे पहले राजा को बुलाया और उनसे उनके कार्यों के बारे में पूछा। राजा ने गर्व से कहा, मैंने हजारों लोगों को भोजन कराया है, गरीबों को सोने के सिक्के दान किए हैं और न्यायपूर्वक शासन किया। मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। सहायक ने राजा के जीवन की पुस्तक देखी और कहा, राजा, आपने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने कई युद्ध भी लड़े हैं, लालच के कारण कई राज्यों पर आक्रमण किया और हजारों निर्दोष लोगों और सैनिकों की मौत का कारण बने। आपके पाप आपके अच्छे कार्यों से अधिक हैं। आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप नरक के पात्र हैं। यह सुनकर राजा का चेहरा निराशा से उतर गया और वह पीछे हट गया। फिर सहायक ने धनवान व्यापारी को अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए बुलाया। व्यापारी आगे बढ़ा और अपने धर्मार्थ कार्यों के बारे में बताया और कहा, मैंने दान किए गए धन से गरीबों को भोजन कराया, गरीबों और मंदिरों के लिए कई अच्छे काम किए हैं। सहायक ने व्यापारी की जीवन पुस्तिका में देखा और कहा, आपने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने उच्च ब्याज ऋण के साथ गरीबों का शोषण भी किया है, उन्हें हमेशा के लिए कर्ज में डाल दिया है। आपने अपने द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों में अशुद्धियां मिला दी हैं, जिसने कई लोगों को बीमार कर दिया। आपके पाप आपके अच्छे कर्मों से अधिक भारी हैं। आप स्वर्ग नहीं जा सकते। व्यापारी का चेहरा निराशा से फीका पड़ गया और वह पीछे हट गया। फिर सहायक ने पुजारी को अपने कर्मों को समझाने के लिए बुलाया। पुजारी आगे आया और अपने गुणों को समझाने लगा। उसने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कई धार्मिक अनुष्ठानों में भगवान की पूजा की और कई लोगों को सही रास्ते पर चलाया। मैंने कई पवित्र अनुष्ठान किए। मृत्यु के देवता के सहायक ने कहा, पुजारी, आपने कई अच्छे काम किए, लेकिन आपके कार्य पैसे के लालच से प्रेरित थे। आपने धार्मिकता का प्रचार किया, लेकिन स्वयं इसका अभ्यास नहीं किया। आप स्वार्थी और पाखंडी हैं। आप भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर पुजारी का चेहरा निराशा से उतर गया और वह पीछे हट गया। अंततः गरीब मजदूर की बारी आई। सहायक ने उससे उसकी तिथियों के बारे में पूछा। मजदूर ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है। मैं एक गरीब मजदूर था, जिसने अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए कड़ी मेहनत की। मेरे पास कभी भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरों को दान कर सकूं। यह कहते हुए वह पीछे हटने लगा।
सहायक ने उसकी जीवन पुस्तिका में देखा और कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे पास एक आवारा कुत्ता था? मजदूर ने उस घटना को याद करते हुए कहा, हाँ सर, मुझे धुंधली सी याद है कि एक शाम काम के लंबे दिन के बाद मेरे पास अपने परिवार के लिए बहुत कम खाना बचा था। अपने परिवार को खाना खिलाने के बाद जब मैं अपनी रोटी का एकमात्र टुकड़ा खाने जा रहा था, एक भूखा आवारा कुत्ता आया और मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसे रोटी का टुकड़ा दिया जो मेरे पास था और खाली पेट सो गया। सहायक ने अपनी किताब बंद कर दी, मजदूर को अनुग्रह के साथ देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे पास मौजूद रोटी के एकमात्र टुकड़े से एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाने के निस्वार्थ कार्य ने तुम्हें महान योग्यता प्रदान की है। इसके अलावा तुमने कड़ी मेहनत की और अपने परिवार के भरण पोषण और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए नेक तरीकों का इस्तेमाल किया। इन कार्यों ने तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश देने के लिए पर्याप्त योग्यता अर्जित कराई है। यह सुनकर मजदूर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और स्वर्ग का द्वार खुलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गरीब मजदूर को स्वर्ग में प्रवेश मिल गया और बाकी 3 लोग देखते रह गए। आश्चर्य की बात है कि अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास धन या प्रसिद्धि है या नहीं। वास्तव में मायने यह रखता है कि आप नेक तरीकों से कमा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर रहे हैं। आप जरूरतमंदों की मदद करके अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त पुण्य अर्जित कर रहे हैं। चाहे वे इंसान हो या जानवर, हम ऐसे पुण्य अर्जित करते हैं जो इस जीवन में और अगले जीवन में खुशी और संतुष्टि लाते हैं। राजा, व्यापारी और पुजारी अपने कई अच्छे कामों के बावजूद स्वार्थ और अहंकार के कारण नरक में गए। उनके कार्य स्वार्थी उद्देश्यों और पापों से दूषित हो गए थे, जो उनके गुणों पर हावी हो गए थे। दूसरी ओर गरीब मजदूर ने शुद्ध करुणा के साथ भूखे कुत्ते को खाना खिलाने का सरल कार्य किया, जो उनके जीवन के सभी संघर्षों पर भारी पड़ा। सच्ची धार्मिकता छोटे और निस्वार्थ भाव के कार्यों में पाई जाती है। ये कार्य हमें हमारे पापों से मुक्त करने और हमें इस जीवन और उसके बाद के जीवन में सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाने की शक्ति रखते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।